नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को प्रत्यक्ष विशेष धम्म देशना लेके आते हैं। तो आज भी विशेष धम्म देशना लेके आए हैं। सर्वप्रथम आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। आप लोग बुद्धास टीचिंग चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा के रखिए ताकि बुद्धास टीचिंग चैनल में जितने भी नए नए वीडियो आएंगे आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन या जानकारी आ जाएगा। ये वीडियो आप देखिए, अपनों को दिखाइए। आइए हम सब मिलके बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति सब्बरसं धम्मरसो जिनाति सब्बरतिं धम्मरति जिनाति तन्नक्षयो सब्बदुःखं जिनाति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। जितने भी यहाँ दान है, जो भी यहाँ दान करते हैं, सारे दानों को धम्म दान जीतता है। जो हम धम्म की बातें बताते हैं, जो हम धम्म की बातें देशना करते हैं, ये धम्म दान सभी दानों में उत्तम रहता है। सब्बरसं धम्मरसो जिनाति। जितने भी यहाँ रस है, ये खाने में अच्छा है, वो खाने में अच्छा है, अनेक प्रकार के जो रस मिलता है उनमें से ये धम्म रस श्रेष्ठ रहता है। सभी रसों को धम्म रस जीतता है। जो व्यक्ति धम्म का रस आस्वाद करता है, बाकी सारे रस फीका लगता है।
फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब रतिं धम्मरति जिनाति। दुनिया में अनेक आमोद प्रमोद रहता है, अनेक खेलकूद रहता है, इसमें मजा आता है, उसमें मजा आता है, पर तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे सारे रतियों को धम्मरति जीतता है। मतलब धम्मरति सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। तन्न खयो सब दुखं जिनाति। अगर हमारे मन के तृष्णा क्षय हो गया, अगर हमारे मन का तृष्णा खत्म हो गया तो सभी दुखों को जीतता है, मतलब सभी दुखों से मुक्त होता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध सब दानं धम्म दानं जिनाति। दान देना है, दान देना पुण्य है, धम्म है, पर सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है। इसलिए जो हम धम्म की बातें बताते हैं, जो धम्म देशना करते हैं, ये भी दान है और बहुत बड़ा दान है। तथागत बुद्ध ने जो कुशल और महाकुशल की बातें बताते हैं, ये महाकुशल दान में आता है धम्म दान। इसलिए ये जो धम्म दान और ये धम्म देशना हो रहा है, ये भी बहुत ही दुर्लभ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बुद्धवाणी सुनने को मिलना, क्योंकि एक एक बुद्धवाणी हमें अच्छे से समझ में आया, अच्छे से पालन किया, तो ये दुर्लभ जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल और सार्थक बन सकता है, धन्य धन्य बन सकता है। इसलिए हमें धम्म की बातें, धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना चाहिए, खूब श्रद्धा से सुनना चाहिए, खूब ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नहीं ये तो ऐसे ही मिला, ये तो कभी भी मिलेगा, इस तरह से एकदम लाइटली लेना नहीं चाहिए, हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। धम्म की बातें खूब अच्छे से सुनना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि बौद्ध जगत में ये दान क्या है और दान कहाँ देना चाहिए। दान का सामान्य अर्थ होता है जो अपने पास है वो दूसरों को देना। अपने पास जो है वो भी खुद का होना चाहिए, उसका स्वामित्व तो मैं खुद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे पास कुछ दे के रखा और कोई मिल गया वही दे दिया, ऐसे दान नहीं है। दूसरों के चीज वस्तु दूसरों को देना ये दान नहीं, खुद का, खुद ने मेहनत करके कमाया हुआ 2-4 पैसा ही क्यों न हो, हाथ खुला करके श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दूसरों को जो हम देते हैं वो दान है। दान में हमेशा श्रद्धा चित्त होना चाहिए, त्याग चित्त होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध जगत में दान देना तो पुण्य है, दान देना तो धम्म है, पर सिर्फ ज्यादा दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा और कम दान देने से कम पुण्य मिलेगा, ऐसे तथागत बुद्ध नहीं बताते। आप कितना भी दान दो, लाखों करोड़ों खर्चा करके दान दो, मगर आपके मन में श्रद्धा चित्त ही नहीं है, आपके मन में त्याग चित्त ही नहीं है, केवल दिखावे के लिए कर रहे, केवल प्रशंसा के लिए कर रहे, केवल अपने नाम लेने के लिए कर रहे, केवल लोगों को हाँ मैं देखो कितना दान करने वाला हूँ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो उसका पुण्य इतना ज़्यादा भी नहीं लगता। मगर आप थोड़ा ही दान दे रहे हैं, अपने हैसियत से, अपनी क्षमता से थोड़ा ही दान दे रहे हैं, मगर उसमें खूब श्रद्धा चित्त है, खूब त्याग चित्त है, मन में प्रसन्न भाव से आप दान दे रहे हैं, तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक तो दान देने से पुण्य मिलेगा, दान देते ही कुशल कर्म हो गया, पुण्य मिलेगा, और जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति मिलेगा, निर्वाण का मतलब हेतु बनेगा, कारण बनेगा। और दान देते ही
हाँ, दान देना आसान नहीं है। दान देते ही ये मन के लोभ लालच को भी दमन कर पाएंगे। हमेशा मन में लोभ चित्त आता है, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, अरे वो कितना अच्छा है, वो भी मुझे चाहिए, मेरा होना चाहिए। ऐसा हर सजीव, हर निर्जीव वस्तु अच्छे देखते ही मन में ये ख्याल आता है कि ये मेरा होना चाहिए, ये मुझे होना चाहिए। बस ख्याल आया, बाद में खत्म हो गया, भूल गया, शांत संतुष्ट से रहा तो अच्छी बात है। पर लोभ लालच भूलने नहीं देता कि अरे वो अच्छा देखा था, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। बस यही आसक्ति में जाके वो इंसान, दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं रहेगा जो वो नहीं करेगा, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लोभ में फंसे हुए व्यक्ति वो वस्तु प्राप्त करने के लिए हिंसा भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, दारू नशा सेवन भी कर सकता है। दुनिया में जो जितना भी पाप है सबके सब कर सकता है। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ अकुशल है, जहाँ लोभ लालच है वहाँ दुख अशांति है। इसलिए ये लोभ लालच को दमन करना, लोभ लालच को समन करना बोले तो एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, वो है दान देना। देखो हम जो अपने पास है वो दूसरों को दे दे, दूसरों का उपकार होगा, मैं दूसरों के उपकार के लिए दान दे रहा हूँ, उसका उपकार होगा, इसका होगा, वो होगा, हम ये सोच के दान दे रहे। मगर तथागत बुद्ध सामने वाले का हित कल्याण होगा, कितना होगा, मगर ये खुद के हित कल्याण के लिए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। दान देते ही हमें पुण्य मिलेगा, ये फायदा हो गया। दान देते ही लोभ लालच को कम कर पाएंगे, ये फायदा हो गया। और दान देने के बाद सबका प्रिय बनता है, दान देने वाला सबको पसंद आता है। अगर हम लोभी कंजूसी बन के बैठेंगे, कहीं कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे ना, कोई हमें पसंद भी नहीं करता, कोई हमारे साथ भी रहना नहीं चाहता। दान देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध खुद के हित कल्याण के लिए दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, दान श्रद्धा चित्त से देना चाहिए, दान त्याग चित्त से देना चाहिए। मतलब ये दान देने से निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा, मेरा उपकार होगा। इस तरह से दृढ़ विश्वास और श्रद्धा चित्त रख के दान देना चाहिए। दान में लोभ लालच नहीं होना चाहिए। मैं 100 रुपये दान दे रहा हूँ, मुझे 200 रुपये का फायदा मिले। मैं 1000 रुपये दान दे रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपये बराबर का फायदा मिले। या मैं 1 लाख रुपये दान दे रहा हूँ, सबके सामने मेरा जय जयकार हो, प्रशंसा हो, ऐसा हो वैसा हो। ऐसे कुछ प्राप्ति करने के लिए दान देना नहीं है। दान कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है कि इतना मैं खर्चा करूँगा उसके बापत मुझे इतना मिलना उतना मिलना। इसलिए निस्वार्थ भाव से बिना कोई इच्छा रखे लोगों के हित उपकार के लिए दान देते जाना चाहिए। जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ दान देते जाना चाहिए। और दान देने से पुण्य तो हो ही गया, कुशल तो हो ही गया। और जो कुशल पुण्य है वो तो खुद का ही हो गया, खुद के लिए आधार भरोसा हो गया। कोई व्यक्ति खाना खा रहे हैं तो ये कामना करने की जरूरत तो नहीं है ना कि मेरा भूख मिट जाए, मेरा पेट भर जाए। अरे खाना खा रहे हैं, पेट तो भरना ही है, भूख तो मिटना ही है। हम दान दे रहे हैं, कुशल पुण्य तो होना ही है कि मुझे ये हो वो हो, मुझे ये प्राप्ति हो वो प्राप्ति हो। ऐसे लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, ऐसे व्यापार जैसा दान कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए दान देना पुण्य है, कुशल कर्म है, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान में 10 रुपये दान देंगे
तो 10 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान देंगे तो 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1 लाख रुपये दान देंगे तो 1 लाख बराबर का पुण्य, 1 करोड़ दान देंगे तो 1 करोड़ बराबर का पुण्य। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, दान ये नहीं देखता कि आप कितना क्या दे रहे, दान देखता है आप दान देते समय आपके मन कैसा है, मन में कितना श्रद्धा चित्त है, मन में कितना त्याग चित्त है, मन में कितना प्रसन्नता है। ये तय करता है कि आपका पुण्य कितना होने वाला है। आप लाखों करोड़ों दान दे रहे तो पर सामने वाले को एकदम गुस्सा करके उसमें चिड़चिड़ होके, आपको इच्छा ही नहीं फिर भी लोगों को दिखाने के लिए, पर क्या करें हमने कह चुके करके ऐसे बाध्यता से ऐसे वैसे दान दिया तो आपका चित्त प्रसन्न नहीं है ना, कितना पुण्य मिलेगा। पर आप थोड़ा भी दान दे रहे, बहुत ही प्रसन्न भाव से, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान दे रहे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कहते हैं ये बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, हजारों भिक्षु संघ को दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 4 भिक्षुओं को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, सोने के महल जैसे विहार बना के दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से ये छोटा सा मिट्टी का पात्र दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, पूरे के पूरे बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब ये है त्याग चित्त से, श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अब एक कहानी हम देखते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में जब से अनाथपिंडिक महाजन ने दान दिया हुआ जैतून बुद्ध विहार, विशाखा महाउपासिका ने दान दिया हुआ पूर्वाराम विहार, जब ये 2 विहार हो गया, तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु के रूप में ये श्रावस्ती में ही रहे। तो वहाँ बहुत सारे भिक्षु थे, भिक्षुनी थे और करोड़ों करोड़ उपासक उपासिकाएं भी थे। उनमें से एक गरीब परिवार था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे, बहुत दरिद्र, बहुत गरीब। हाँ, बिना दूसरों के घर में काम किए खाना भी नहीं मिलता, और गरीब इतना कि सुबह खाए तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। शाम को खाना मिला तो सुबह मिलेगा, नहीं मिलेगा उसका भी ठिकाना नहीं। हमेशा दूसरों के खेतों में यहाँ वहाँ काम करके जो मिला उसी से गुजारा करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसके पति दूसरों के खेतों में जाके काम करने गए, और खेतों में काम करने गए तो उसके पत्नी, अभी समय हो गया खाने का, खेतों में काम कर रहे, खूब परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है और भूख भी लगता है, तो कुछ तो खाना लेके जाना है। लेके क्या जाऊं, देखा तो कुछ भी नहीं, टूटा फूटा मिट्टी के बर्तन से एकदम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जो उसमें अटका हुआ जो पीठ था वो जमा करके छोटा सा एक रोटी बनाया। हाँ, अभी वो रोटी बनाने के बाद चलो आज यही रोटी अपने पति के लिए लेके जाते हैं करके वो रोटी लेके श्रावस्ती से चल पड़े। एक रोटी लेके श्रावस्ती से खेतों की तरफ चल रहे थे कि वही समय में देखते हैं सामने से तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र लेके भिक्षा आ रहे थे। वो देखते ही वो उपासिका को इतना प्रसन्न हुआ, अरे मेरे सामने आज साक्षात तथागत बुद्ध आए, कोटि कोटि वंदन। ऐसे समय में कुछ दान देने को मिलता तो कितना अच्छा था, पर इतना दरिद्र, इतना गरीब, दूं तो भी क्या दूं। फिर सोचते हैं, अरे तथागत बुद्ध को देने के लिए आज मेरे पास एक रोटी तो है ना, चलो मैं यही दान देता हूँ।
फिर सोचते हैं अरे मैं ये रोटी दान दूंगा तो खेतों में सुबह से काम कर रहे मेरे पति भूखा है, क्या खाएगा, पति को भूखा रख के मैं कैसे दान दूं, नहीं नहीं नहीं, मैं दान नहीं दे सकता। फिर सोचते हैं पहले हमने दान पुण्य नहीं किया था इसलिए ये समय में बहुत ही दरिद्र गरीब हुआ, और अभी भी दान नहीं करेंगे तो भविष्य में भी दरिद्र गरीब ही रहूँगा, भूखा हुआ तो एक दिन भूखा रहेगा, दान दिया तो न जाने कितने कितने समय के लिए वो पुण्य मिलेगा, ये धन संपदा मिलेगा, चलो दान देते हैं। फिर से इच्छा हुआ दान देने का। फिर सोचते नहीं नहीं नहीं, कैसा भी हो है तो एक रोटी भी दान दिया तो मेरे भूखे पति गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ा करेंगे, कुछ भी नहीं, फिर क्या कहेंगे, इससे क्या पुण्य होगा, जाने दो आज नहीं देंगे। फिर सोचते हैं स्वयं तथागत बुद्ध सामने आए हैं, दान देने के लिए विशेषतः 3 गुण धम्म परिपूर्ण होना चाहिए, दान देने की श्रद्धा होना चाहिए। उस समय उपासिका में दान देने की श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ साथ दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। उस समय वो उपासिका के पास एक रोटी है दान देने के लिए। और तीसरा अंग है दान लेने वाला व्यक्ति चाहिए, और उस समय तो स्वयं तथागत बुद्ध सामने थे। तो दान देने की श्रद्धा भी है, दान देने के लिए एक रोटी भी है, और स्वयं तथागत बुद्ध भी वहाँ पे उपस्थित है। तो उसको लगा कि दान तो देना ही चाहिए, दान दूंगा। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, एक ही रोटी तो है घर में और खाने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं, नहीं 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 दे। कभी सोचते दान देता हूँ, कभी सोचते नहीं दान नहीं दे सकते। बहुत मन में दूं ना दूं ऐसा ही होता रहा। वास्तव में दान देना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। दानंच युद्धंच समानमाहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई में युद्ध जितना आसान है क्या? हजारों लाखों सैनिकों से लड़ाई करके उन लोगों को जीत के विजय हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह दान देना भी आसान नहीं है। मन के लोभ चित्त को दमन करके, लोभ लालच को दमन करके, मन में श्रद्धा चित्त, मन में त्याग चित्त उत्पन्न करके दान देना बिल्कुल आसान नहीं है। तो वो उपासका भी भगवान बुद्ध को आते हुए देख के कभी सोचते हैं दान देना ही चाहिए, कभी सोचते हैं दान नहीं दे सकता, एक ही तो रोटी है। तो ऐसा द्वंद्व होते 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 अंततः वो जीत गई। वो उसने सोची कि दान तो देना ही है, दान देने से अनंत समय तक हमारा कल्याण होगा, दान तो देना ही है। पर एक रोटी न सही, आधा रोटी दान देती हूँ। उसने रोटी को आधा किया, आधा अपने पति के लिए रखा, आधा तथागत बुद्ध के पात्र में दान दिया। तथागत बुद्ध प्रसन्न होके सुखी हो आशीर्वाद दिए। तो वो आशीर्वाद प्राप्त करके वो उपासिका इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुशी हो गई कि मतलब रोम रोम रोमांचक होने लगा, शारीरिक मानसिक प्रीति उत्पन्न होने लगा। तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदन करके वहां से अब खेतों की तरफ चल दिए। तो चलते चलते उसके मन में बहुत प्रसन्नता आ रहा था, और खेत में पहुंचते ही कहीं अपने पति गुस्सा न करे, तो उसने आज रास्ते में ऐसे हुआ, तथागत बुद्ध को आधा रोटी दान दिया, ये रोटी आपके लिए करके दिया। तो उसके पति ने भी अभी इतना है ना, अपने बीवी है, कुछ सुख सुविधा नहीं दे पाए, आज दान दिया, ठीक है करके वो आधा रोटी लिया। फिर वो उसके बीवी प्रसन्न होके बोलती है, पता है आज तथागत बुद्ध ने मुझे सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। फिर उसके पति पूछती है क्या बोले? तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। फिर उसके पति, अच्छा ऐसा बोला क्या, ठहरो मैं अभी बुद्ध को मिल के आता हूँ। उसने वहाँ से तथागत बुद्ध के पास चले।
तब तक तथागत बुद्ध बिहार ही पहुंच चुके थे। वो बिहार तक ही पहुंच गए और बुद्ध को मिलके भगवान आज ऐसे ऐसे समय में इस जगह पे एक इस महिला ने आधा रोटी दान दिए थे। तो बुद्ध ने कहा हाँ दिया था। तो आपने क्या बोले? सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। तो वो उपासक कहते हैं भगवान ये आपने सही नहीं बोले, ये आपने असत्य बोले। हाँ, दूसरों को ठगने वाली बात हो गया। कहाँ ये श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके जेतवन बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथ पिंडिक महाजन वो भी सुखी हो। कहाँ वही श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान देने वाला वो विशाखा महा उपासिका वो भी सुखी हो, और आधा रोटी दान देने वाला वो भी सुखी हो। करोड़ों के सामने आधा रोटी, पहाड़ के सामने एक तिल जितना। इतने कम दान देने वाला भी सुखी हो, ये सही नहीं है, ये आपने असत्य बोले। तथागत बुद्ध करुणावान बेचारे को समझाना है तो तथागत बुद्ध उससे ही पूछते हैं उपासक तुमने कभी बहुत बड़े लहरे या वट वृक्ष ऐसा देखा है क्या? तो उपासक कहते हैं इस तरह का पेड़ तो बहुत देखा है, हम जहाँ खेतों में काम करने जाते हैं वहाँ तो कितना है कितना है। तथागत बुद्ध पूछते हैं अच्छा वो बड़े बड़े पेड़ों का बीज पता है क्या? हाँ पता है। कितना होगा? छोटा होगा। तथागत बुद्ध पूछते हैं छोटा होगा? इतने बड़े पेड़ का बीज तो इतना इतना बड़ा होना चाहिए ना, छोटे कैसे? तो वो उपासक कहते हैं भगवान पेड़ कितना भी बड़ा हो पर बीज तो छोटा ही रहेगा ना। बुद्ध पूछते हैं छोटा ही है क्या? छोटा छोटा छोटा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक जिस तरह बड़े बड़े पेड़ों का बीज एक छोटा सा ही रहता है, उसी तरह दान भी कितना ही छोटा क्यों ना हो पर उसमें श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो उसके पुण्य बहुत बड़ा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। फिर तथागत बुद्ध इस तरह से समझाते हैं तो उपासक को समझ में आता है अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा इसलिए भगवान बुद्ध ने मेरे पत्नी को सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। भगवान में समझ लिया करके वंदना करके वहाँ से चल दिए। मतलब दान श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से दिया तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। पर श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहा तो उसका पुण्य बहुत ही कम मिलता है। इसलिए हमेशा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। वो आधा रोटी दान देने वाली उपासिका भी तथागत बुद्ध के सुखी हो आशीर्वाद प्राप्त कर बैठी। इसलिए हमेशा दान तो देना है, हाँ दान देना पुण्य है, पर श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब इस दुनिया में मंगल का उपदेश दिया तो वही मंगल में तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं दानंच धम्मचर्या च ये तं मंगलमुत्तमं। दान देना धम्माचरण करना ये मंगल है। मतलब दान देना ये भी मंगल है। दान देने से हमें अनेक अनेक कुशल कर्म होता है, अनेक अनेक पुण्य होता है। दान देने से सबका प्रिय बनता है। और दान देने वाले उपासक उपासिकाएं अपने अनुभव कहते हैं कि जब जब उन लोगों ने दान दिया, जितना दान दिया उससे ज़्यादा न जाने कहाँ कहाँ से प्राप्त हो गया। और ये भी अनुभव है जिसने नहीं अभी दान नहीं बाद में दूंगा करके जो संकलन करके रखते हैं, पैसा जमा करके रखते हैं, और उन लोगों के वो पैसा
कहाँ कहाँ से ख़त्म हो गया पता ही नहीं। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है उसी में पैसा गया, कहीं गाड़ी ठोक गया उसी में पैसा गया, कहीं ये हो गया वहाँ हो गया, कहाँ कहाँ से पैसा ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। इसलिए ये दान देना बहुत अच्छी बात है, दान देना बहुत ही पुण्य कार्य है। पर हमेशा एक चीज ये भी याद रखना है, तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। दान भी प्रज्ञा पूर्ण रूप से दान देना है। ऐसा नहीं कि दान देना है दान देना है, ऐसा आप लोगों ने उपदेश सुना, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है चलो दान देता हूँ। हाँ, आप कहीं जाके बिहारों में जाके भंते के पास जाके, भंते ये मेरे घर का पेपर, ये मेरे खेत का पेपर, ये मेरा बैंक बैलेंस, ऐसा सारे के सारे दान दिया तो कल से क्या करेंगे? भीख मांग के खाएंगे? हाँ, इसलिए दान भी प्रज्ञा पूर्ण रूप से दान देना चाहिए, श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए, हैसियत को देखते, अपने क्षमता को देखते हुए दान देना चाहिए। जितना हम दान दे सकते हैं उतना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा दान दे के कल से भीख मांग के खाए, ऐसा भी नहीं। इसलिए प्रज्ञा पूर्ण रूप से दान देना चाहिए। सही जगह पे सही समय में दान देना उसका पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए दान देना चाहिए। एक वो संस्कृत में एक गाथा भी है, एक गाथा उस तरह भी आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। ये जो वृक्ष है, पेड़ है, उसमें जो फल लगता है वो दूसरों के लिए, परोपकार के लिए। खुद के पेड़ में फल आया करके वो पेड़ कभी खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए ही है। उसी तरह परोपकाराय वहन्ति नद्या, जो नदी बहता है वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। परोपकाराय दुहन्ति गावो, ये गाय अपना दूध देते हैं वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। उसी तरह परोपकारार्थ मिदं शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए समर्पित है। हाँ, मैं भी परोपकार के लिए समर्पित रहूँगा। मतलब जिस तरह वृक्ष परोपकार के लिए फल देते रहते हैं, जिस तरह नदी दूसरों के लिए बहते रहते हैं, जिस तरह गाय दूसरों के लिए दूध देती रहती है, उसी तरह ये शरीर भी परोपकार के लिए समर्पित होना चाहिए। जब भी मौका मिले तब तब परोपकार करते रहना चाहिए। तो हमें यह चीज़ हमेशा याद रखना है, दूसरों का उपकार करना, दूसरों को सहयोग करना, दूसरे के लिए दान पुण्य करना, ये बहुत अच्छी बात है, पुण्य है, कुशल है। पर कम से कम दूसरों को उपकार नहीं कर सके या दूसरों को उपकार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने शरीर से बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने वाणी से दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने मन से दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी पुण्य है। कर सके तो परोपकार करो, नहीं कर सके तो कम से कम विघ्न बाधा मत पहुंचाओ। तो दान देना बहुत अच्छी बात है, कुशल पुण्य भी है। और तथागत बुद्ध ने बहुत जगह पे दान का उपदेश देते भी है। जब 10 पारमिता की बात आता है, सबसे पहले दान पारमिता का ही बात आता है कि अपने पास जो भी है दूसरों को दान देना, ये दान पारमिता। अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों के उपकार के लिए दान देना, ये दान उपपारमिता। और शरीर त्याग करके या अपना जान प्राण अर्पण करके मर के भी दान देना, ये दान परमार्थ पारमिता। तो तथागत बुद्ध दान का बहुत ही उपदेश देते हैं। दान सभी गुण धम्म में ये प्रारंभिक गुण धम्म है।
दान देंगे तो शील भी पालन कर पाएंगे, आगे बढ़ के ध्यान साधना कर पाएंगे, आगे बढ़ के प्रज्ञा वृद्धि कर पाएंगे। दान एकदम प्रारंभिक गुण धर्म है, दान देना ही चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध दान देना चाहिए इस विषय में खूब उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुनियां भी दान के विषय में खूब उपदेश देते हैं। तो बुद्ध के समय में एक बार ऐसा भी हुआ कि अभी बुद्ध का इतना प्रशंसा हो रहा था, इतने उपासक उपासिका बढ़ रहा था, बुद्ध को न चाहने वाले भी वहाँ बहुत हो रहा था। पहले ही अनेक धर्म मानने वाले अपने धर्म के लोग भी बुद्ध के शरण में गए, तो उन लोगों को तो घाटा हो गया। तो वो लोग कैसे बुद्ध को बदनाम करूं ये सोच के बैठ रहे थे। तो उस समय उन लोगों ने अभी तथागत बुद्ध की बदनामी शुरू कर दिया कि तथागत बुद्ध केवल लेने की बात करते हैं, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, लोगों को सिर्फ दान देने के उपदेश देते हैं, केवल लेने 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 के उपदेश देते हैं। और बुद्ध के श्रावक शिष्य भी वैसे ही उपदेश देते करके खूब बदनामी करने लगे। और बदनामी इतना फैल गया कि श्रावस्ती कौशल देश के राजा प्रसेनजीत ने भी ये सुन लिया। तो ये सुना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी बुद्ध के उपासक थे और वो जानते थे तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए उपदेश देते हैं, पर लोग बदनामी कर रहे। चलो इस विषय में अभी स्पष्ट करना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने कौशल देश के राजा ने तथागत बुद्ध को एकदम भरी सभा में निमंत्रण दिया, लोग भी वहां जमा किया और सारे लोगों के सामने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आप दान देना चाहिए, दान देना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं, आपके श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुनियां भी दान देना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं, वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते अभी दान कहाँ देना चाहिए, दान तो मुझे देना चाहिए, या भिक्षु संघ को दान देना चाहिए, या भिक्षुनी संघ को दान देना चाहिए, या विहारों में दान देना चाहिए, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं यथ चित्त पसिदति तत्थ दातव्यम, जहाँ आपका मन प्रसन्न होगा, जहाँ दान दे के आपको संतुष्ट होगा, वहाँ दान दो। तथागत बुद्ध के ये जवाब सुन के पहले ही जवाब में सारा बदनामी केवल झूठा है ये साबित हो गया, क्योंकि तथागत बुद्ध सिर्फ खुद के लिए या भिक्षु भिक्षुनी के लिए या विहारों के लिए दान दो नहीं कहते। दान कहाँ देना है, जहाँ अपनी इच्छा हो वहाँ दान दो। कोई कोई भिखारियों को देते हैं, कोई कोई अपने अपने धर्मों में दान देते हैं, कोई कोई पशु पंछियों को दान देते हैं, कोई कोई किसको देते हैं, जहाँ दे के अच्छा लगता हो दो। दान कहाँ देना है, जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो। फिर कौशल देश के राजा प्रसेनजीत फिर एक बार तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज ये पहले का प्रश्न और ये अभी का प्रश्न बहुत ही फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ दान देना है, जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दे सकते हैं, मगर कहाँ दान देने से पुण्य मिलेगा, कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? तो इस विषय में तथागत बुद्ध बताते हैं, जहाँ गुणवान शीलवान व्यक्ति है ऐसे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। जो दुष्शील है, जो गलत कामों में वो दान उपयोग करता है, ऐसी जगह में दान दिया तो बहुत कम मिलता है पुण्य। मगर जहाँ उसका अच्छे से अच्छे सदुपयोग हो, जहाँ शीलवान गुणवान हो, ऐसे व्यक्तियों को दान दिया तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। उस समय तथागत बुद्ध शीलवान गुणवानों को दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा,
जो तथागत बुद्ध बताते हैं, बुद्ध के वही जो उपदेश मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी आता है। राजा मिलिंद अरहत भिक्षु नागसेन से यही प्रश्न करते हैं कि कहाँ दान देने से ज़्यादा मिलेगा। वहाँ और स्पष्ट रूप से अरहत भिक्षु नागसेन भी बताते हैं कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ध्यान से सुनिए, यह हमारे लिए भी बहुत ही लाभदायी और उपयोगी है। कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। पशु पंछियों को भी दान देते हैं। हाँ, कोई पालतू जानवरों को दान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। कोई पंछियों को दान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसमें भी पुण्य है। पशु पंछियों को दान देते हैं, हाँ, उसका भी पुण्य है। सैकड़ों हजारों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि इंसान विवेकशील प्राणी है। इंसान विवेकशील प्राणी है। दूसरे प्राणी कहीं कुछ भी रास्ते का भी खा सकते हैं, पशु पंछी, पर इंसान नहीं खा सकता। विवेकशील प्राणी है, इसलिए विवेकशील प्राणी को दान दिया, उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। फिर सैकड़ों हजारों बुरे से बुरे इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। फिर सैकड़ों हजारों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे इंसानों को दान देने से भी एक अच्छे इंसान, एक शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। फिर जो शीलवान गुणवान है, ऐसे हजारों व्यक्तियों को दान देने से भी जो दुख मुक्ति का मार्ग फल, उसमें भी पहला मार्ग फल श्रोतापति फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। सैकड़ों श्रोतापति फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देने से भी जो सकिडागामी फल, दुख मुक्ति का दूसरा मार्ग फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। सैकड़ों हजारों सकिडागामी फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देने से भी जो अनागामी दुख मुक्ति का तीसरा मार्ग फल में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा है। सैकड़ों अनागामी फल प्राप्त व्यक्तियों को दान देने से भी जो अरहंत हो चुके हैं, जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। और ऐसे सैकड़ों अरहत व्यक्तियों को दान देने से भी जो प्रत्येक बुद्ध है, उसको दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा है। और प्रत्येक बुद्धों को दान देने से भी सम्यक संबुद्ध को दान देना, उसका पुण्य इतना उतना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब सम्यक संबुद्ध को दान देने का फल बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो दान का फल कहाँ है? पशु पंछियों को भी दान दे सकते हैं, उसका भी पुण्य है। उससे भी इंसान, और इंसान से भी जो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसे इंसान को दान देना। और उससे भी जो अच्छे इंसान है, उसको दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा। उससे भी सोटापति, सकितागामी, अनागामी, अरहंत हो चुके इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा है। उससे भी प्रत्येक बुद्ध, और उससे भी सम्यक संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध को दान देने का फल इतना उतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने काल में लोगों के घर घर में भोजन जाने से भी घर घर के सामने भिक्षाटन जाते थे। अगर लोगों ने एक चम्मच कोई खाना भी दिया तो उसको बहुत ज़्यादा पुण्य मिले। इसलिए तथागत बुद्ध ऐसे भिक्षाटन जाते थे, लोगों को ज़्यादा पुण्य मिले करके। तो इसलिए दान कहाँ दान देना है, मतलब जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दे दो। आप जहाँ दान देने से आपको अच्छा लगता है वहाँ दान दो, मगर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा,
जहाँ उसका उपयोग ज़्यादा हो, जहाँ उसका यूटिलाइज अच्छे तरह से हो। ऐसे शीलवान गुणवान जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। दान देते समय ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये दान दे रहा हूँ, हाँ मेरे दिए हुए दान क्या करता है, मैं पीछे पीछे ही जाके देखता हूँ करके उसके पीछे पीछे लगे रहना, ये दान नहीं है। दान दिया बस हो गया। अभी दान देने के बाद ऐसे त्याग चित्त होना चाहिए कि देते ही उसका आसक्ति खत्म होना चाहिए। अब वो सामने जो करे, हमने तो दान दे दिया, हमारा पुण्य तो हो गया, हमारा लोभ तो दमन हो गया। मगर आप कहीं भी चाहे विहारों में ही या कहीं भी जगह पे आप दान दे रहे, हाँ मैंने वो 1 लाख रुपए दान दिया था, वो 1 लाख रुपए क्या किया क्या नहीं किया मुझे बताओ, उसका हिसाब किताब दो, हाँ या क्या क्या कर रहे उसके पीछे पीछे जाके देखते रहना, ऐसे किया तो वो शुद्ध दान नहीं होता। दान देते ही एकदम श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए, अपने से दूर होना चाहिए, उसका आसक्ति नहीं रहना चाहिए, उसका लोभ नहीं रहना चाहिए। चाहे हम कहीं रेलवे स्टेशन बस स्टेशन या यहाँ वहाँ जाते समय वहाँ भीख मांगने वाले भी आते हैं। अब दान देना नहीं देना आपके हाथ में है, पर आपने दान दे दिया, चलो 100 रुपये दान दिया और आप उसके पीछे पीछे देखने जाएंगे कि उसने क्या किया क्या नहीं। हो सकता है वो शाम को जाके दारू पिए, बियर पिए, हाँ या वो गलत जगह पे प्रयोग करे, तो क्या अरे मैंने बेकार में दान दिया करके पछतावा करके रहेंगे क्या? नहीं, दान दिया आपका पुण्य हो गया, उससे आगे नहीं जाने का। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए, वही दान महान होता है। इसलिए बौद्ध जगत में दान का महत्व बहुत ज़्यादा है। दान प्रारंभिक गुण धर्म है। दान दिए बिना आप अच्छे से न शील पालन कर पाएंगे, न समाधि में आगे बढ़ पाएंगे। दुख मुक्ति के लिए भी ये दान होना बहुत जरूरी है। जब तक दान पारमिता पूर्ण नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में जब जब जहाँ जहाँ जिस तरह से दान देने का मौका मिले हमें दान देना चाहिए। कोई हमारे पास दान लेने के लिए आए, अरे यहाँ भी दे दिया वहाँ भी दे दिया, फिर यहाँ से मांग रहा है, मैं तो एकदम हैरान हो गया करके इरिटेट नहीं होने का। हमें दान लेने वाले नहीं, दान देने वालों में रखा है। हाँ, प्रसन्न होके दान देना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हमें भी जीवन में खूब अच्छे से दान देना है, श्रद्धापूर्वक दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है और श्रद्धापूर्वक त्यागपूर्वक दान देकर पुण्य धम्म संचय करते हुए दूसरे बहुत सारे गुण धर्म भी विकसित करते जाना है। दुख मुक्त मार्ग पे चलते जाना है। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाना है। तो हम आज के समय में यही कामना करते हैं कि संपूर्ण श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं जीवन में दान के विषय में जान के अपने श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से अपने क्षमता और हैसियत के हिसाब से निरंतर दान देते देते पुण्य कार्य धर्म कार्य में आगे बढ़ सके। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीक्षतु। सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च। अतो निब्बाणसम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।